नमस्कार साथियों। अंतिम समय में पश्चिमी यूपी में प्रचार कर अखिलेश यादव ने बदल दी चुनावी हवा। पश्चिमी यूपी में सपा जीत रही है ये सीटें। जी हाँ, आज हम बात करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, पहले चरण का जो मतदान है वो कल मतदान होना है। मतदान से पहले जो प्रथम चरण में जो चुनाव में जो 8 लोकसभा सीटें हैं, उन सीटों पर लगातार धुआंधार तरीके से अखिलेश यादव जी ने प्रचार प्रसार किया और हर एक प्रत्याशी के समर्थन में अखिलेश यादव जी ने वोट भी मांगे। वोट मांगने के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी ने जिस तरह से महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के मुद्दों को लेकर भी अखिलेश यादव जी ने चुनावी जनसभाओं में जनता को संबोधित किया। जनता को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव जी लगातार लोकसभा चुनाव के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, जहाँ पर पहले चरण का जो चुनाव प्रचार है वो थम चुका है और पहले चरण में 8 लोकसभा सीटों में से 8 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा और 8 लोकसभा सीटों पर मतदान में जहां पर सपा मुखिया अखिलेश यादव जी ने हर एक सीट पर पीडीए के नारे का ध्यान रखते हुए हर परिस्थिति में जिताऊ प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं पर जनता ने से अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी के और इंडिया गठबंधन के जो भी प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में वोट करने की भी अपील की है। तो एक एक करके हम सारी जो 8 लोकसभा सीटों पर जो मतदान होना है उनको लेकर बताएंगे कौन कहां पर समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी है। तो इसके साथ ही साथ सबसे पहले हम बात करेंगे जो पश्चिमी यूपी जहाँ से शुरू होती है, यानी कि सहारनपुर की जो लोकसभा सीट है, यहाँ से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी इमरान मसूद साहब, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों में देख रहे हैं, इमरान मसूद साहब कांग्रेस से जो सहारनपुर की लोकसभा सीट है यहाँ से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी घोषित किए गए थे। तो इनका माहौल बहुत ही अच्छा है वहाँ पर। और इनका जब प्रियंका गांधी जी ने जब चुनाव प्रचार किया था 17 अप्रैल को, तो वहाँ पर लाखों की संख्या में भीड़ वहाँ पर उमड़ पड़ी थी। जो विशाल रोड शो जो प्रियंका गांधी ने किया था उसमें लाखों की संख्या में जनता वहाँ पर आई और वहाँ पर इमरान मसूद ने अपनी ताकत का अंदाज़ा भी करवाया। वहीं पर हम बात करेंगे कैराना लोकसभा सीट से। कैराना की लोकसभा सीट जो लगातार चर्चाओं का केंद्र बिंदु बनी हुई है, क्योंकि यहाँ से अखिलेश यादव जी के द्वारा जो इकरा हसन है उन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया। तेज तर्रार युवा नेत्री हैं। युवा नेत्री होने के साथ साथ लंदन से इन्होंने पढ़ाई की और इन्होंने अपने चुनाव प्रचार में बहुत ही 1 से 1.5 महीना इन्हें चुनाव प्रचार करने का समय मिला। उसमें इन्होंने धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार भी किया। हालांकि ये उससे पहले भी कई सालों से जो कैराना की लोकसभा सीट है वहाँ पर अपना प्रचार प्रसार कर रही थी, लेकिन अखिलेश यादव जी ने इन्हें टिकट दिया। उसके बाद इन्होंने अपना तूफानी प्रचार करना शुरू कर दिया। तो कैराना की लोकसभा सीट से इनकी जो जीतने की संभावना है वो प्रबल संभावनाएं भी बन रही हैं। वहीं पर हम बात करेंगे अब मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से। मुजफ्फरनगर की जो लोकसभा सीट जहां से हरेंद्र मलिक को सपा मुखिया अखिलेश यादव जी ने चुनावी मैदान में उतारा। हरेंद्र मलिक जी समाजवादी पार्टी के कद्दावर और दिग्गज नेता हैं। उन पर भरोसा जताते हुए सपा मुखिया अखिलेश यादव जी मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से हरेंद्र मलिक पर भरोसा जताया। भरोसा जताने के साथ ही साथ उन्होंने तूफानी प्रचार भी किया। हरेंद्र मलिक जी यहाँ से काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं और हरेंद्र मलिक ने जो मुजफ्फरनगर की लोकसभा सीट है वहाँ पर काफ़ी दमदारी तरीके से अपनी जीत की भी दावेदारी कर रहे हैं। वहीं पर हम बात करेंगे मुरादाबाद लोकसभा सीट से। मुरादाबाद की लोकसभा सीट जो लगातार चर्चाओं में बनी रही, क्योंकि यहाँ से जो वर्तमान समय में जो सांसद थे FT हसन जी, उनका टिकट काट कर सपा मुखिया अखिलेश यादव जी ने रुचि बीरा को समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी घोषित किया। रुचि बीरा ने यहाँ पर आकर अंतिम समय में जिस तरह से जब उन्हें यहाँ से अखिलेश यादव जी ने टिकट दिया, उससे इन्होंने यहाँ पर जब आई तो स्टार्ट में इनका बहुत ही ज़्यादा विरोध था शुरुआत में। उसके बाद इन्होंने माहौल को संभाल लिया और माहौल को संभालने के साथ साथ हिंदू मुसलमान सभी को एक मुश्त करते हुए यहाँ पर इन्होंने अपनी चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया और जीत में ये यहाँ पे है, क्योंकि 2019 के चुनाव में भी समाजवादी पार्टी यहाँ से जीत कर गई हुई थी। तो हम बात करेंगे अब बिजनौर की लोकसभा सीट से। बिजनौर की लोकसभा सीट से जहां से सपा मुखिया अखिलेश यादव जी ने युवा चेहरे पर भरोसा जताया, यानी कि दीपक सैनी पर। दीपक सैनी ने तूफानी तरीके से प्रचार प्रसार किया और प्रचार प्रसार करने के साथ ही साथ जो बिजनौर की लोकसभा सीट है यहाँ से मजबूती के साथ उन्होंने अपनी दावेदारी पेश की और दावेदारी के साथ साथ जीत के लिए भी वह लगातार जनसंपर्क करते रहे। और यहाँ पर सपा मुखिया अखिलेश यादव जी ने भी यहाँ पर आकर इनके लिए चुनाव प्रचार भी किया था, दीपक सैनी के लिए बिजनौर की लोकसभा सीट से। वहीं पर हम बात करेंगे नगीना की लोकसभा सीट। नगीना की लोकसभा सीट जो लगातार चर्चाओं का केंद्र बिंदु बनी रही, क्योंकि यहाँ से शुरुआत में ये बातें चल रही थी कि अखिलेश यादव जी यहाँ से चंद्रशेखर आज़ाद रावण के समर्थन दे देंगे, लेकिन रावण से बात नहीं बनी। तो उसके बाद अखिलेश यादव जी ने यहाँ से मनोज कुमार को चुनावी मैदान में उतारा और मनोज कुमार के लिए अखिलेश यादव जी के द्वारा
2 बार यहाँ पर चुनावी जनसभाओं को भी संबोधित किया गया और मनोज कुमार के पक्ष में माहौल बनाया गया। और जो नगीना की लोकसभा सीट, वहाँ पर हमें तंगड़ी फाइट देखने के लिए मिल सकती है, क्योंकि यहाँ से चंद्रशेखर आज़ाद रावण भी काफ़ी दिनों से तैयारियों में जुटे हुए हैं। वहीं पर हम बात करेंगे पीलीभीत लोकसभा सीट से। पीलीभीत की लोकसभा सीट, जहां से सपा मुखिया अखिलेश यादव जी ने अपना लोकसभा चुनाव में जो प्रथम चरण में जो चुनावी प्रचार था उसका शुरुआत की थी। तो पीलीभीत की लोकसभा सीट से जहाँ से भागवत शरण गंगवार को अखिलेश यादव जी ने लोकसभा प्रत्याशी घोषित किया। प्रत्याशी घोषित होते ही उन्होंने चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया, लोगों के बीच में गए और लोगों के बीच में जाकर उन्होंने जनसंपर्क के माध्यम से जनता से वोट देने की भी अपील की है। लेकिन पीलीभीत की लोकसभा सीट यहाँ से हमें इस बार टक्कर देखने के लिए मिल सकती है, पीलीभीत की लोकसभा सीट से। वहीं पर हम बात करेंगे रामपुर की लोकसभा सीट से। रामपुर की लोकसभा सीट से नदवी साहब जो इमाम हैं, उन पर भरोसा जताते हुए अखिलेश यादव जी ने इन्हें चुनावी मैदान में उतारा। और विभिन्न सर्वों में जो रामपुर की लोकसभा सीट है वो समाजवादी पार्टी का गढ़ रही है, और गढ़ रहने के साथ ही साथ और सर्वे में भी रामपुर की लोकसभा सीट है, यहाँ से महमूद नदवी साहब जो हैं उन्हें आगे बताया जा रहा है वो जीत सकते हैं यहाँ इस लोकसभा सीट से। तो अब हम आपको बता दें कि वो जो सीटें जहाँ पर सपा मुखिया अखिलेश यादव जी जीतने की ज़्यादा संभावनाएं हैं वो है रामपुर से और मुरादाबाद से भी और कैराना से और मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट। इसके साथ साथ आप सभी साथी बताइए वो कौन कौन सी सीटें हैं जहां से सपा मुखिया अखिलेश यादव जी के जो प्रत्याशी हैं वो चुनावी मैदान में जीत सकते हैं। अभी तक जो खबरें सामने निकल के आई हैं वो ये हैं कि इंडिया गठबंधन के 8 प्रत्याशियों में से लगभग 4 से 5 प्रत्याशी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो लोकसभा सीटें हैं वहाँ से जीत कर आएंगे। तो आप लोगों की क्या राय है? सभी साथी कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें, और जो भी साथी कमेंट के माध्यम से अपनी जानकारी देंगे वो सभी साथी अपनी जानकारी दे सकते हैं। अब ये देखना होगा कि जब रिजल्ट आएगा तब क्या नतीजे सामने आते हैं। जय हिंद, जय भारत।